हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टाइप क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करते हैं, जो कि एमबी पब्लिकेशन के है। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन थे? अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। पहला कैंसर होगा डी, बैरम खां थे। बैरम खां। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, अकबर ने दीन इलाही वर्ष किस वर्ष में प्रारंभ किए थे? अकबर ने दीन इलाही वर्ष कब प्रारंभ किए थे? 1582 ईस्वी में। 2 कैंसर होगा डी, 1582 ईस्वी में किए थे। 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश की प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश की प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? 3 कैंसर हो जाएगा सी, रामानंद ने किए थे। रामानंद। नेक्स्ट 4, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? 4 कैंसर का ए, सिलखड़ी का। सिलखड़ी। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? 5 कैंसर का डी, दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोड़ दिया गया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोड़ दिया गया था। 6 कैंसर का ए, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 7 के आंसर होगा बी, आयात निर्यात बंद होना। आयात निर्यात बंद होना। नेक्स्ट 8, निम्नलिखित में से लघु उद्योग को क्या समस्या है? निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? 8 के आंसर होगा डी, पूंजी के अभाव, विपणन जानकारी का अभाव और कच्चे माल के अभाव होते हैं लघु उद्योग में। नेक्स्ट 9, एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? 9 के आंसर होगा सी, एकल विक्रेता होता है। एकल विक्रेता। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। 10 के आंसर ए, बिहार बंधु, जो कि 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट 11, बंगाल तथा उड़ीसा से पूर्णतः अलग करके बिहार को एक स्वतंत्र इकाई बनाया गया था। बंगाल तथा उड़ीसा से पूर्णतः अलग करके बिहार को एक स्वतंत्र इकाई बनाया गया था। 11 के आंसर हो जाएगा सी, देखते हैं, 1936 में अलग करके बनाया गया था बंगाल और उड़ीसा से। 1936। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितना है? बिहार विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। 12 के आंसर होगा बी, 243। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है, देखते हैं, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। और बिहार विधान परिषद में 75 सीट है। और लोकसभा में बिहार की सीटों की संख्या 40 है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। राज्यसभा 16 है, लोकसभा में 40 है, और बिहार विधानसभा में 243 है, और बिहार विधान परिषद में 75 सीट हैं। आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है, प्रमुख उद्योग और कारखाने। आइए देखते हैं, 14 के आंसर हो जाएगा सी। 14 के आंसर सी, मिलान करते, रेशम उद्योग भागलपुर में है। रेल पहिया जो है, रेल पहिया बेला सारण में है। बाटा इंडिया लिमिटेड मोकामा पटना में है। जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार में है। जूट उद्योग पूर्णिया कटिहार में है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, मगध विश्वविद्यालय स्थित है। मगध विश्वविद्यालय स्थित है
15 के आंसर होगा सी, बोधगया में स्थित है। नेक्स्ट है 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? 16 के आंसर सी, हरियाणा में। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? 17 के आंसर होगा सी, कच्चा तेल उत्पादन से काली क्रांति का संबंध है। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से। नेक्स्ट 18, फोन एक स्थानीय पवन है। फोन एक स्थानीय पवन है, किस देश की है? 18 के आंसर डी, स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन है फोन। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, किल नहर जिन्हें जोड़ती हुआ है। किल नहर किनको जोड़ती है? उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर को किल नहर जोड़ती है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। 20 के आंसर होगा बी, कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी लंबी बड़ी झील है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। केस के आंसर सी, यांगटीसी है, यांगटीसी। नेक्स्ट 22, हेलेंस की राजधानी है। हेलेंस की राजधानी है। 22 के आंसर भी फिनलैंड है, फिनलैंड। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद गठन किया गया। बिहार छात्र परिषद के गठन किया गया। 23 के आंसर होगा ए, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट 24, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार उड़ीसा जैसे नए प्रांतों का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा जैसे नए प्रांतों का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। 24 के आंसर होगा ए, सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? 25 के आंसर सी, गया में हुआ था, जिसमें चित्तरंजन दास द्वारा अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट 26, कोप 27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? कोप 27 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? 26 के आंसर हो जाएगा ए, मिस्र में किया जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? 27 के आंसर होगा सी, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला गया है। नेक्स्ट 28, कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? 28 के आंसर भी वेनेजुएला बन गया है, वेनेजुएला। 28 के भी वेनेजुएला। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 29 के आंसर हो जाएगा बी, सुशील चंद्रा को किया गया है। नेक्स्ट 30, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 की किताब किसने जीता? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 की किताब किसने जीता? 30 के आंसर होगा बी, मार्क सेल्वी ने जीते हैं, मार्क सेल्वी। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे? 31 के आंसर होगा ए, राम प्रसाद बिस्मिला थे, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट 32, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 32 के आंसर हो जाएगा सी, 1931 के लास्ट ईयर में किया गया था, लास्ट मंथ में। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, बाघमारा केटभोजी घटपर्णी पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बाघमारा केटभोजी घटपर्णी पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 33 के आंसर होगा डी, मेघालय में। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? रुइया गोल्ड कप किस निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? 34 के आंसर ए, ब्रिज से संबंधित थे। 35 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में
भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? 35 का आंसर हो जाएगा सी, जीवन का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार से निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जा सकता है। 36 के आंसर का बी, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट 37, मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री के संस्तुति पर। 37 के आंसर भी, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? 38 के आंसर हो जाएगा सी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 39 के आंसर का बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? 40 के आंसर भी, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र कौन है? भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र कौन है? 41 के आंसर का सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने शुरू किए थे चलित न्यायालय। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 42 के आंसर ए, 1935 के अधिनियम में किया गया था। नेक्स्ट 43, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होता है? 43 के आंसर भी, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? 44 के से बक्सर जो है रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, बिहार का स्थल जो है। नेक्स्ट 45, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? 45 के आंसर भी, 10.5% किया गया है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुआ था? 46 के आंसर होगा सी, 1876 में। नेक्स्ट 47, भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? 47 के आंसर सी, ओडिशा। नेक्स्ट 48, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 48 के आंसर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? राष्ट्रीय अवकाश कौन सा नहीं है? 25 दिसंबर और राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस जो कि राष्ट्रीय अवकाश है। नेक्स्ट 50, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? 50 के आंसर सी, पटियाला में है। नेक्स्ट पार्ट है साइंस, जो कि आइए देखते हैं 51 से साइंस है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? 51 के आंसर होगा ए, पक्षी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट 52, निम्न में से किस खनिज से अति सब्जियों में हरा रंग उत्पन्न होता है? निम्न में से किस खनिज से अति सब्जियों में हरा रंग उत्पन्न होता है? 52 के आंसर होगा बी, बेरियम की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट 53, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में कहते हैं। 53 के आंसर हो जाएगा बी, खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं?
54 के आंसर होगा ए जीरोफाइटा कहते हैं, जीरोफाइटा। नेक्स्ट है 55, लकड़ी कुचालक होती है क्योंकि, लकड़ी कुचालक होती है क्योंकि 55 के आंसर डी इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है 56वां प्रश्न है, रदरफोर्ड की पर्किनन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के पर्किनन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? 56 के आंसर होगा डी परमाणुओं में न्यूक्लियॉन्स के। नेक्स्ट है 57, एल्किन के सामान्य सूत्र होते हैं, एल्किन के सामान्य सूत्र होते हैं। देखते हैं 57 के आंसर हो जाएगा, 57 के आंसर होगा डी एल्किन के सामान्य सूत्र CnH2n होते हैं। नेक्स्ट 58, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है? टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? 58 के आंसर होगा सी, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, मानव में रक्त का पीएच सामान्य पीएच मान होता है? मानव में रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? 59 के आंसर ए 7.4 होता है। नेक्स्ट 60, सामान्य उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है? सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। 60 के आंसर होगा डी पक्षदर्शी दर्पण में होते हैं। नेक्स्ट 61, इंद्रधनुष किस कारण से बनते हैं? इंद्रधनुष किस कारण से बनते? अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष बनते हैं। 61 के आंसर होगा डी। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है? अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो उसका कारण निम्नलिखित में से एक में दोष होता है। 62 के आंसर होगा ए RBC का। नेक्स्ट 63, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है? रुधिर दाब नियंत्रण करता है किस चीज़ का? 63 के आंसर होगा ए एड्रिनल ग्रंथि के करते हैं। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, रुधिर का थाका जमने के लिए आवश्यक है? रुधिर का थाका जमने के लिए आवश्यक है। 64 के आंसर ए सोडियम। नेक्स्ट 65, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है? रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होते हैं। 65 के आंसर ए जल। नेक्स्ट 66, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन है? 66 के आंसर ए संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था? मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था। 67 के आंसर होगा ए रोनाल्ड रॉस ने खोजे थे। नेक्स्ट 68, ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है? 68 के आंसर हो जाएगा सी सीसी मक्खी है, सीसी मक्खी। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, कल्ला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवन है? कल्ला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोवन है। 69 के आंसर होगा डी लिस्मानिया है। नेक्स्ट 70, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। 70 के आंसर ए एकृत कोशिकाओं पर। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है? फाइलेरिया रोग का संचरण होता है क्यूलेक्स द्वारा होता है, क्यूलेक्स के द्वारा। नेक्स्ट 72, प्रतिजैविक औषधि पेंसिलिन प्राप्त की जाती है? प्रतिजैविक औषधि पेंसिलिन प्राप्त की जाती है। 72 के आंसर होगा ए फंगस से। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? 73 के आंसर भी चांदी के। नेक्स्ट 74, मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? 74 के आंसर भी कंठ के द्वारा। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? 75 के आंसर होगा सी ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 था दोस्तों, जो कि अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।